स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एडिक्शन, जिसमें आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। और सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम के अलग अलग टाइप्स कौन से हैं? तो फर्स्ट वन, पहला टाइप, फर्स्ट वन, पहला टाइप है ओपन सिस्टम। ओके, ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों भी कांटेक्ट में है। किससे? सराउंडिंग से। ऐसा सिस्टम जिसका एनर्जी और मैटर दोनों भी किससे कांटेक्ट में है? सराउंडिंग से। तो उसे बोलेंगे ओपन सिस्टम। ओके, द सिस्टम, पहले डेफिनेशन लिखता हूं फिर एक एग्जांपल देता हूं। द सिस्टम which can exchange energy as well as matter with surrounding. ओके, ऐसा सिस्टम जिसका एनर्जी और मैटर किससे कांटेक्ट में है? सराउंडिंग से कांटेक्ट में है, उसे बोलेंगे ओपन सिस्टम। एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। हॉट कप ऑफ टी। अगर गर्मा गर्म चाय लेते हैं, एक कप में मैंने बहुत ही गर्मा गर्म चाय लिया, तो चाय की एनर्जी है वो बाहर जा रही है, मतलब इट इज गोइंग इन द सराउंडिंग। ओके, मतलब एनर्जी इज इन कांटेक्ट विथ सराउंडिंग। एनर्जी सराउंडिंग में समा रही है। एनर्जी जो है वो सराउंडिंग में समा रही है। और धीरे धीरे मुझे क्या दिख रहा है कि चाय का ऊपर का लेयर थिक हो रहा है। ओके, मलाई जम जाती है, पता होगा ना बच्चा लोग। तो ऊपर के हिस्से में थिकनेस डेवलप होता है, मतलब मैटर भी सराउंडिंग से कांटेक्ट में है। मैटर भी सराउंडिंग से कांटेक्ट में है। फिर से एक बार, ऐसा सिस्टम जिसका एनर्जी और मैटर किससे कांटेक्ट में है? सराउंडिंग से कांटेक्ट में है, उसे बोलेंगे ओपन सिस्टम। एग्जांपल, हॉट कप ऑफ टी। धीरे धीरे ठंडे होने लगते हैं, मतलब एनर्जी सराउंडिंग में जा रहा है, और ऊपर का लेयर भी कड़क होने लग जाता है, मतलब वो सराउंडिंग से कांटेक्ट में है, उसका एनर्जी और उसका मैटर। सेकेंड, क्लोज्ड सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसका एनर्जी तो सराउंडिंग से कांटेक्ट में है, पर ठीक है, पर मैटर सराउंडिंग से कांटेक्ट में नहीं है। मैं फिर से एक बार बोलता हूं, ऐसा सिस्टम जिसका एनर्जी सराउंडिंग से कांटेक्ट में है, पर मैटर सराउंडिंग से कांटेक्ट में नहीं है। द सिस्टम which can exchange energy but not matter with the surrounding। ऐसा सिस्टम जिसका एनर्जी सराउंडिंग से कांटेक्ट में है लेकिन मैटर नहीं है। एग्जाम्पल बच्चे लोग, विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूंगा। एग्जाम्पल, हॉट टी इन टी पॉट। अगर तुम लोगों ने चाय की केटली देखी होगी, तो सपोज ये मेरी चाय की केटली है जिसके अंदर चाय भरा हुआ है, टी पॉट, इन समहाउ दिस मैनर। ओके, विद अ हैंडल वो ही हो। चाय की केटली, ये चाय की केटली यहां से मैंने बंद रखी है कुछ तो नॉब से। ओके, नॉब से मैंने बंद रखी है। तो अब बच्चे लोग, ये हैंडल है इसका। ओके, नाउ इफ यू सी, मुझे मैटर अंदर का दिख ही नहीं रहा है, पूरी तरह से मैटर अंदर बंद है।
चाय की जो केटली है, स्टील की केटली, वो मैटर अंदर पूरी तरह से बंद है, मतलब मैटर इज नॉट इन कांटेक्ट विद सराउंडिंग। लेकिन जब भी मैं इस चाय की केटली को हाथ लगाता हूं तो हाथ को चटका लग जाता है। तो अभी चटका लग रहा है, मतलब इसका एनर्जी कहां पे जा रहा है? सराउंडिंग में जा रहा है। एनर्जी कहां पे जा रहा है? सराउंडिंग में जा रहा है। तो इसे बोलते हैं बच्चे लोग क्लोज सिस्टम। मैटर तो दिख नहीं रहा है, लेकिन केटली को हाथ लगाने पर चटका लग रहा है, तो मैटर इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद सराउंडिंग बट एनर्जी इज गोइंग इन द सराउंडिंग। एनर्जी कहां पे जा रहा है? सराउंडिंग में समा रहा है। इसे बोलेंगे क्लोज्ड सिस्टम। ओके, नेक्स्ट वन। थर्ड वन है आइसोलेटेड सिस्टम। The system which can exchange neither energy nor matter with the surrounding। जो एनर्जी और मैटर दोनों भी एक्सचेंज नहीं कर सकता। मैं रिपीट करता हूं, जो एनर्जी और मैटर दोनों भी एक्सचेंज नहीं कर सकता, ऐसे सिस्टम को हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। सराउंडिंग से कौन कौन कांटेक्ट में नहीं है? एनर्जी और मैटर दोनों भी कांटेक्ट में नहीं है। किससे? सराउंडिंग से। The system which can exchange neither energy nor matter with the surrounding। ऐसा सिस्टम जिसका एनर्जी और मैटर दोनों भी किससे कांटेक्ट में नहीं है? सराउंडिंग से। एग्जाम्पल, हॉट टी इन थर्मास फ्लास्क। ओके, थर्मास सुना है ना बच्चे लोग? तो अगर थर्मास में ऐसा होता है, समथिंग इन दिस मैनर, इस तरह से, तो थर्मास में गर्मा गर्म चाय रखो, थर्मास में गर्मा गर्म चाय रखो और आधे घंटे बाद तुम चाय निकाल दो तो गर्म की गर्म मिलती है। मैं रिपीट करता हूं, थर्मास में गर्मा गर्म चाय रखो और आधे घंटे बाद तुम चाय निकालते हो तो गर्म मिलती है। इवन थर्मास में गर्मा गर्म चाय रखने के बाद अगर तुम लोग बाहर से उसे हाथ लगाते हो कुछ फील नहीं होता, मतलब एनर्जी इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद सराउंडिंग। एनर्जी बाहर नहीं जा रहा है। ओके, एनर्जी जो है बाहर नहीं जा रहा है, यहां पे जा रहा था लेकिन यहां पे मतलब एनर्जी कांटेक्ट में नहीं है। और तेरा थर्मास पूरी तरह से बंद है, कंप्लीटली क्लोज, मतलब वो आइसोलेटेड है, पूरी तरह से बंद है। मतलब क्या है? मैटर भी तुझे दिख नहीं रहा है, मैटर भी नहीं दिख रहा है और एनर्जी भी बाहर नहीं जा रहा है। तो इसे बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, अगर तू हाथ लगा रहा है कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मतलब अंदर चाय है कि नहीं मालूम ही नहीं पड़ रहा है, तो एनर्जी बाहर नहीं आ रहा है सराउंडिंग में, तो एनर्जी नहीं दिख रहा है, एनर्जी इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद सराउंडिंग। सही है, और मैटर भी बंद है ना थर्मास, तो मैटर भी नहीं दिख रहा है, तो मैटर इज ऑल्सो इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद सराउंडिंग। तो एनर्जी और मैटर दोनों भी सराउंडिंग से कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो उसे बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। अब मैं जो बोल रहा हूं सुनो, आइसोलेटेड सिस्टम प्रैक्टिकली डज नॉट एग्जिस्ट। अभी मैंने बोला कि थर्मास में से एनर्जी बाहर निकल रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है, सही है ना, एनर्जी बाहर नहीं निकल रहा है और मैटर भी दिख नहीं रहा है, मतलब जितना एनर्जी अंदर है उतना का उतना ही रहना चाहिए। मतलब मैं अगर सुबह सुबह चाय गर्म करके थर्मास में रखूं और शाम को पीऊं तो हर एक को पता है उसमें का टेस्ट भी चेंज हो जाता है। सही है कि नहीं बच्चे लोग? तो इसका मतलब, और इवन वो थोड़ा ठंडा भी हो गया रहता है, दोपहर को भी पियोगे तो फिर भी वैसे ही होता है। इसीलिए चाय वाला जब भी थर्मास में चाय लेके जाता है फिर आधे घंटे बाद 1 घंटे फिर से चाय को केटली में डाल के फिर से गर्म करता है। अगर एनर्जी और मैटर एक्सचेंज ही नहीं हुआ तो जैसा है वैसे के वैसे ही रह जाना चाहिए था, वैसे के वैसे जितनी एनर्जी है उतनी ही रहनी चाहिए थी। मतलब तूने अगर 80 डिग्री सेल्सियस पे हॉट टी डाली है तो निकालते वक्त भी 80 डिग्री सेल्सियस वाला ही होना चाहिए था, बट वो ठंडा हो गया। मतलब प्रैक्टिकली आइसोलेटेड सिस्टम नेवर एग्जिस्ट।
practically isolated system never exist. इसका बेस्ट एग्जांपल है यूनिवर्स, अपना यूनिवर्स, ओके, एटम्स एक्सेट्रा। हम लोग बोलते हैं एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अगर ऐसा है तो बहुत से पार्टिकल बाहर से अपने यूनिवर्स में आते हैं या फिर अपने पार्टिकल बाहर जाते हैं, बहुत से पार्टिकल्स, ओके, एस्टेरॉइड्स, मेट्रॉइड्स, बहुत से। तो इसका मतलब यूनिवर्स की एनर्जी, यूनिवर्स होना चाहिए था आइसोलेटेड, लेकिन है नहीं, मतलब एनर्जी कांस्टेंट नहीं है। एटम्स, एटम्स हम लोग बोलते हैं जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है, ओके, मतलब एटम इज कंप्लीटली न्यूट्रल, और एटम अगर कंप्लीटली न्यूट्रल है मतलब वो आइसोलेटेड है। लेकिन कोई कुछ कुछ एटम्स है जो इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं, मतलब एटम इज नॉट कंप्लीटली आइसोलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट वन, होमोजीनियस सिस्टम। System and surrounding are in same phase. जैसे मैंने तुम लोगों को थर्मोडायनेमिक्स के पहले पार्ट में बताया था, सिस्टम किसे प्रॉपरली बोलते हैं, सराउंडिंग किसे बोलते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है OS prepared in laboratory। लेबोरेटरी में जो OS बनाया जाता है, ओरिजिनल सॉल्यूशन, अगर तुम लोग ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाते हो रिएक्शन के लिए, जिसमें छोटा सा हिस्सा लिया, एकदम स्मॉल सा पार्ट, दैट इज योर सिस्टम। जो बच गया वो है सराउंडिंग। अब मैं अगर OS लिक्विड सॉल्यूशन बना चुका हूं तो जो निकला है वो लिक्विड फॉर्म में, और जो बच गया वो भी लिक्विड फॉर्म में, तो इसका मतलब वो दोनों भी सेम फेज में है। सिस्टम एंड सराउंडिंग आर इन सेम फेज। वही नेक्स्ट वन, हेटेरोजीनियस सिस्टम। ओके, सिस्टम एंड सराउंडिंग आर इन डिफरेंट फेज। सिर्फ सेम को अंडरलाइन करता हूं, डिफरेंट फेज। सिस्टम एंड सराउंडिंग आर इन डिफरेंट फेज। सेम को जहां पे अंडरलाइन वहां पे डिफरेंट फेज। एग्जाम्पल बहुत अच्छा यहीं पे लिखा है, हॉट कप ऑफ टी। तो गर्मा गर्म चाय लिया है, चाय लिक्विड फॉर्म में और सराउंडिंग गैस फॉर्म में, ठीक है। अगर सिस्टम और सराउंडिंग सेम फेज में है तो उसे होमोजीनियस सिस्टम बोलेंगे, अलग फेज में है तो हेट्रोजीनियस। सिंपल सी बात है, ठीक है, ओके। होमोजीनियस के लिए बेस्ट एग्जांपल क्या है, OS प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, और हेट्रोजीनियस के लिए क्या है बच्चे लोग, व्हाट इज इट, हॉट कप ऑफ टी। OS में तुम लोग को पता भी है लिक्विड फॉर्म में होगा, जो लोगे वो सिस्टम होगा, वो लिक्विड में होगा, जो बच जाएगा OS के अंदर वो भी लिक्विड में होगा, दोनों भी सेम फेज में है। और हॉट कप ऑफ टी, चाय लिक्विड फॉर्म में और एटमॉस्फेयर गैस, सिंपल सी बात है, ओके। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू स्टूडेंट्स।